करेंगे झारखंड का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव भी बहनों का चुनाव है, तो बहनों के लिए कितनी कठिन तपस्या 4 दिन की थी, जिन तपस्या के आधार पर अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। हमारे अपने केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद है, तोसान साहू जी का जोरदार ताली बजा करके उन्होंने अपना समय भी मुझे दिया, बोलते बोलते अपनी बात कही है और उन्होंने कहा कि ये झारखंड में मुझे चुनाव में जो प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है कि मैं सब तीज त्योहार भूल गया, इनके बीच लगातार पूरा समय दे करके काम कर रहा हूं। बात इस अपने बीच में ये प्रेम तो चाहिए, हमारे बीच भगवान की दया से, परमात्मा की कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा अपने भारत में जन्म होता है और भारत में जन्म हो और वर्तमान के युग में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारे बीच कालीचरण जी बैठे हैं। जोरदार ताली बजाओ माननीय सांसद जी का, जिनके चुनाव के समय भी मैं आया था और विधानसभा चुनाव में भी आया हूं। विकास का पहिया जब दौड़ेगा तो एक साथ दौड़ेगा। इस देश के अंदर सदैव से इस मान्यता से अपनी संस्कृति चलती है कि हमको सूर्य भी चाहिए तो चंद्र भी चाहिए। सूर्य नारायण के भी आनंद लेते हैं और चंद्र से भी हमारी संसार चलता है, तो या तो सूर्यवंशी भी मिलते हैं और चंद्रवंशी भी मिलते हैं। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस गौरवशाली संस्कृति को लेकर। अपने बीच हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान पंकज सिंह जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे अभी प्रत्याशी के अपने आते आते रास्ते में अटक रहे हैं, लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं आपके सबके माध्यम से, प्रकाश राम जी अपनी मौजूदगी के बाद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ताली वाली बजा के बताओ जोरदार तरीके से। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी चुनाव के समय आपके विश्वास से निकल रहे हैं। और मुझे बताया कि हमारे वरिष्ठ यादव जी यहाँ बैठे हैं, जिनकी खेती की जमीन पर हम अपनी ये कथा सुना रहे हैं, या अपनी सभा हो रही। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हमारे बीच मौजूद है गिरधारी यादव जी के, जोरदार ताली बजाओ। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है, पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार, जोरदार ताली बजाइए पूरे मंच। गिरधारी जी ये नरेंद्र मोदी जी के समय सरकारों के माध्यम से कहां कैसे कैसे सभी समाज को जोड़ने का जो उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये बोलने के लिए नहीं, आपके जैसे जनसंघ के जमाने से जो भाजपा, जनसंघ, जनता पार्टी सभी पार्टी में रह करके आपने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय खून पसीने से सींच करके ये जो मौका दिया है, यही कारण है, आप जैसों के कारण से हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। यादव बच्चा वहां मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी भाग्य की बात है, और ये एक ही पार्टी कर सकती है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मुझे इस बात का गर्व है, जो केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके। वो लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू ही है, लोकतंत्र के अंदर जनता के वोट से, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई जाने वाली सरकार के सारे अधिकार आपके एक वोट से मिलते हैं। ये किसी भी माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा कोई भी पद ले सकता है, ये लोकतंत्र में ही हो सकता है। लेकिन आप अनजाने जाने में देखते जाना, इस लोकतंत्र के अधिकार का जाने अनजाने कांग्रेस और उनके साथ वाले लोगों ने इस भावना का गला घोट दिया। जो अधिकार हमारा सबका है, इस अधिकार पे डाका डाल दिया। उनके अपने कांग्रेस के लोग तो कर ही रहे, अब उनके साथ वाले भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद से
पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये नाम के गांधी है, ये सब एक खानदान के। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहां है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, वो कहां है, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं। ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला चला कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये इनकी नकली गांधियों की आंधी, और एक नहीं, लगातार सबके सब उसी लाइन पे हैं। मेरे को तो बात ही समझ में नहीं आती भाई। अभी तक तो ये होता था कि बेटी ससुराल में जाए तो वहां तो उसका सरनेम बदल जाए, ये तो होता ही है, ये तो होता है ना, किसी के रिश्तेदारी में अपने सबकी होती है। लेकिन ये ऐसा खानदान है कि अगर ससुराल का नाम धारण कर ले तो वोट कट जाए, तो महात्मा गांधी। अरे ये कौन सा काम है भाई, तुम जब बदल गए तो जाके नाम भी तो बदलो अपना, लेकिन नाम बदलने को तैयार नहीं। जैसे मैंने कहा, मूल रूप से गांधी जी ने नाम दिया था फिरोज गांधी जी को, और फिरोज गांधी जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद बेटी, बेटा, नाना, पोता सब एक ही नाम से। तो ये जो लालच है वोट का, ये उसके पीछे बड़ा कारण है। आज अपनी इस नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लिए जोरदार ताली बजाओ। गरीब परिवार से निकल करके हमारे जैसे किसी सामान्य समाज से, छोटे समाज से, बड़े समाज से, ऊंचे समाज से, नीचे समाज से, सबको लेके लोकतंत्र का आनंद ही इस बात का है कि हम सब समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं। और जैसे आज सूर्यनारायण देवता की आपने आराधना की है, हमको छठी मैया से सीखना चाहिए। ये छठी मैया का जो पर्व, बहन बेटी, आप हमारी जो माता है, जोरदार ताली बजाओ। प्रकाश राम जी हमारे बीच आ गए, हमने तो आपके लिए वैसे ही ताली बजवा दी। प्रकाश भाई जोरदार ताली बजाओ हमारे प्रकाश राम जी के लिए, और आपका आशीर्वाद इनको निश्चित मिलेगा, ये मान के चल रहा हूं। जरा अभिनंदन भी कर दो भाई, जरा जोरदार तरीके से। और असली अभिनंदन तो 13 तारीख को हो जाएगा आपका, ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वाह, मैं आपको शुभकामना देता हूं, और आपके जीत के जुलूस में भी जरूर आऊंगा आज निश्चित रूप से, आप सबके माध्यम से। ये जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इसी आशीर्वाद की जरूरत है। इसी भरोसे तो मैं वहां मध्य प्रदेश से उड़ता हुआ आपके बीच में आया। ये प्रेम आप कल खींच के लाया, ये प्रेम की पुकार सबसे बड़ी होती है। और हम तो भगवान कृष्ण से जोड़ के देखते हैं। भगवान ने जनता की पुकार पर कंस के आतंक के बाद जिस प्रकार से तमाम कठिनाइयों के बाद भी कंस ने कोई कम अत्याचार किए क्या? कितना अत्याचार किए? भगवान का नंबर 8वां पैदा होने वाला था, लेकिन एक एक भाई बहन को लगातार मारता गया, उनके माता पिता को जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान कृष्ण भी पक्के यादव बच्चा थे। पैदा होने के बाद कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम किया। सीखने वालों को, समझने वालों को पर्याप्त है ये उदाहरण। कोई छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अपने आप हमारा रिकॉर्ड बताता है। आज के इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर जब मैं आया हूं तो उनको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो भगवान बिरसा मुंडा के लिए, जो जिस अंग्रेजों की शासन काल में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, कहीं न कहीं पृथ्वी पे सूर्य दिखता था, ऐसे महाबलशाली अंग्रेजों के खिलाफ इस झारखंड की धरती से, बिहार की धरती से बिरसा मुंडा ने बताया कि तुम्हारे शासन में भले ही शासन तंत्र कहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर की आत्मा के मालिक तो हम हैं। और हमको लगा अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सनातन संस्कृति ने यही सिखाया है, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए। हमारे भगवान तो इंद्र से लड़ गए थे, इंद्र से, तभी तो गोवर्धन पर्वत का आनंद आता है। गोवर्धन पूजा काहे के लिए होती है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हमारी
सरकार वहां बनी तो हमने तो कोशिश की है, साहू जी, सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, सरकार के साथ मनाते हैं। मुख्यमंत्री भी जाते, मंत्री भी जाते, विधायक भी जाते, सांसद भी जाते, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि सारी सरकार के साथ गोवर्धन पूजा में धूमधाम से पूजा का आनंद मनाते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे अपने इतिहास के साथ सरकार होती इसीलिए कि हमको अपने सांस्कृतिक इतिहास पे गर्व होना चाहिए, हमारी जड़ों से हमको जुड़ना चाहिए। हमने प्रयास किया है, एक नहीं ऐसे कई कामों का। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन है। भगवान ने कंस को मारने के बाद यह हम सबको भी सीखने समझने वाली बात है। 5000 साल पहले भी शिक्षा का क्या महत्व होगा मैं भी भूल जाता हूँ। ये पुराने बिहार से जोड़ के देखूं तो नालंदा और तक्षशिला ये विश्वविद्यालय कहाँ थे? ये अपनी धरती पे तो थे। अपने पूर्वजों ने अपने शिक्षा का कितना महत्व स्थापित किया। भगवान ने कंस को मार दिया 11 साल की उम्र में, लेकिन ये भी दुनिया का इतिहास है। हमारे यादव बंधु कुर्सी के भूखे नहीं है, शिक्षा चाहिए, इसलिए कृष्ण भगवान शिक्षा ग्रहण करने गए। आप सबके जीवन में भी ये गांठ बांधना कि शिक्षा का महत्व क्या है। कोई भी जाति समाज के बैठे हो यहाँ पे, सभी से कह रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ और अपने अधिकार के लिए लड़ना भी सिखाओ। इस बात की लोकतंत्र में आवश्यकता है और लड़ने के लिए हमारी नीति के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर आज मुझे इस बात का गर्व है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आज यहाँ इस राज्य के अंदर पिछली बार सरकार बनाने के लिए जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, ये खुद अपने कर्मों से जेल गए। पहले इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला, किसको कहते हैं 1000 करोड़? 1000 करोड़ का माइनिंग का घोटाला, खनिज संपदा का 600 करोड़, पता नहीं कितने में लंबी लिस्ट लाया। देखकर बोलूं तो शर्म आए। सरकार बना रहे कि हमने चोर उठाई गिरे का कोई दुकान खोल दी, ये तो कभी देखा ही नहीं भैया। सरकार में लोग बड़े उम्मीद से आपको मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, वो कितना शर्म आती है कि हमारे वोट से दिया आदमी सरकार बनाता है और सरकार बनाने के बाद वो अगर जेल जाता है तो ये डूब मरने वाली बात। और इतने बेशरम है कि जमानत पे आने के बाद फिर चल दिए, भैया वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। अरे आप वोट नहीं देंगे, ये पुराना हिसाब चुकता करेंगे, एक एक पुराने पापों का करेंगे कि नहीं करेंगे आप बताओ? कोई छोड़ने वाला है क्या? अरे हमारी खेत में पड़ोसी की गाय भैंस घुस जाए तो हम उसको ठिकाने लगा दे। तुम तो हमारे घर के अंदर के डाके डाल रहे हो सरकार पे, तुमको कैसे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या अपन? कोई छोड़ने वाला नहीं। गलत काम को छोड़ना भी नहीं चाहिए, एक एक चीज का हिसाब करना है। आज के इस अवसर पर आपने प्रेम लुटाया लातेहार के अंदर। आज इस विधानसभा में जनसभा में मैं जोगियाडीह मैदान पे बोल रहा हूँ तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें तो बहुत लंबी कर सकता था, बहुत देर तक कर सकता था, लेकिन थोड़ा समय की भी सीमा है। पहले तो लेट आया, देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे काम से अपने राज्य में भी चुनाव लड़ाना है। वहां से चुनाव लड़ाते लड़ाते आपके बीच में आया हूँ। क्या करूं, कांग्रेसी इतना झूठ बोलते हैं, ऐसे चालाकी करते, वो और उनके साथ वाले सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाहर ही नहीं आते, सारी जनता को बेवकूफ समझते। लेकिन हमने भी कहा है कि हम तो भोलेनाथ की नगरी से आते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं और इधर गोपाल कृष्ण की धरती तक जाते हैं। ये पूर्वांचल का पूरा इलाका है। आपसे हमारा तो सूर्यनारायण देवता के साथ, देखो मैं बोलने लगा सूर्यनारायण, उनकी किरणें आने लग गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे आपने, मेरी बात सत्य करना है। सूर्यनारायण देवता धीरे 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 ये सूर्य का फैलता उजाला तमाम अंधकार को चीर करके मध्य प्रदेश के समान, मध्य प्रदेश तो क्या, मैं तो शुभकामना देता हूं सभी राज्यों में। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा में जब इस राज्य का गठन किया था, जोरदार याद करो अटल बिहारी वाजपेयी जी
को ताली बजा करके उनके अपने काम के लिए, उनने इस फैले हुए पिछड़े क्षेत्र के लिए अपनी शुभकामना देते हुए नया राज्य का गठन किया था। और उन्होंने उस समय कहा था ये राज्य अपनी खनिज संपदा, जुझारू मानसिकता, उज्जवल भविष्य के सारे लोगों को लेकर के पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। दुर्भाग्य से ये बेईमानों की सरकार आ गई और इनने सभी योग्य लोगों के जीवन में डाका डाला गया। मुझे इस बात की उम्मीद है अब बदलते दौर में जब हम वोट देंगे भाजपा को, आपके एक एक वोट से नया सवेरा निकलेगा, वो जीवन में उजाला फैलेगा और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड नंबर 1 का राज्य बनेगा। ये शुभकामना आपके बीच दे रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है आपकी माता बहनों के माध्यम से ये योजना हमारी उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हुई थी, लाडली बहना योजना, जो नारी सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका अदा करेगी। जो यहाँ क्या गोगो दीदी बोला है, गोगो दीदी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं गोगो दीदी के माध्यम से आपकी सबके जीवन में 2100 रुपया महीना पहली तारीख से आने लगेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये भाजपा की गारंटी है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी अपने शब्दों में कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज बताओ पूरे देश के अंदर 4 करोड़ मकान, किसको कहते हैं 4 करोड़ में? जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। 4 करोड़ मकान बना करके गरीब आदमी को देना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन असंभव रहता था। बहनों के घर में गांव के अंदर गैस के कोई चूल्हे देगा, कनेक्शन देगा। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई को। इन्होंने कहा है कि हमारी सभी बहनों के लिए झारखंड सरकार बनने के बाद 2-2 टंकी और उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जोरदार ताली बजाओ, किसको कहते हैं ये भावना होना चाहिए। और 5 लाख तो माननीय मोदी जी और 5 लाख राज्य सरकार के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी बीमार रहेगा उसको 10 लाख तक का इलाज कराने की घोषणा भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। ये है भाजपा, जियो और जीने दो के भाव के आधार पर गरीब से गरीब आदमी का भी इलाज होना चाहिए, उसकी भी जान बचना चाहिए। और 5 लाख नौकरी देने का वादा, 2,87,000 सरकारी नौकरी। अरे जोरदार ताली बजा, ये है भावना देने और करने वालों। और ये खाली बोलने के लिए नहीं है, एक एक बात करने के लिए। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे 203 कार्यक्रम में और जाना है और शाम को 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं। अभी आपके झारखंड में इसके अलावा 2 सभा है, फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उतर करके मुझे प्रतापगढ़ भी जाना है और फिर वापस भोपाल तक पहुंचना है। तो मैं आप ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, पुराने जमाने में पत्र लिखते थे, वो पत्र में एक अच्छी बात लिखते थे, आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार है, कम लिखूं ज्यादा समझना। तो आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे इस भावना के साथ कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सबके गले उतरी। तो सच्चे अर्थों में ये कमल का फूल नहीं है, ये दिवाली का पूजन हम मनाने जाएंगे, दीपावली का पूजन। ये जो कमल का फूल है ये लक्ष्मी माता का प्रतीक है। हमारे दिवाली के समय अगर लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, माता जी की प्रतिमा नहीं मिले, तो केवल अपने कमल के फूल की पूजा कर दो, दिवाली अपने आप बन जाती है। ये हमारी परंपरा बताती है, ये हमारा धार्मिक अपना चिन्ह बताता है। और ये दिवाली का चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल में इसीलिए अपने आप को जोड़ा है कि हमने राम राज्य की कल्पना की, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख संपदा वैभव आए, उसके जीवन में अंधेरा हटे, सुख का सूर्य निकले, ये भाव से हम आते हैं। मैंने आज छठी मैया की बात कही थी, छठी मैया का उपवास कितना कठिन है आप बताओ, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई बातें एक एक समझ लो। गरीब से गरीब आदमी ये पूरा व्रत कर सकता है, मिट्टी के बर्तन में बनाना, लकड़ी के चूल्हे से बनाना, निराहार रहना, नंगी जमीन पे सोना, लेकिन एक एक कष्ट उठा करके
ये हमारी माता बहनें अपने पति को और पूरे परिवार के लिए कष्ट उठाती। जोरदार ताली बजाओ, हमारे लिए इतना कष्ट माता बहनें उठाती है। ये आपका आशीर्वाद से हमारा अपना देश चलता है। आपके आशीर्वाद से भारत के सुख संपदा वैभव में वृद्धि होती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सबका आशीर्वाद भी प्रकाश राम जी को मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ और सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एक एक व्यक्ति जब तक भाजपा को वोट नहीं दे तब तक शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आने से तैयार है? माता बहनों की आवाज कम आ रही, बोलो तैयार है? आपका उपवास था, मैंने मान लिया कि प्रसाद आपको हमको भी मिल गया होगा। आपके आशीर्वाद का इनाम हमको मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। चलो तो ये तस्वीरें आप झारखंड से देख रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड पहुंचे और यहां पर लातेहार विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आए। 2 चरणों में झारखंड में यहां पर चुनाव होने हैं और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार दूसरे राज्यों में चुनावी जनसभा को संबोधित कहा है कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। देखिए, जो जनतंत्र को खत्म करने लगे, उनकी दादी का ऐतिहासिक आपातकाल किसने लगाया, वो किस पे आरोप लगाएंगे? ये नकली गांधी अपने असली लोगों का अपमान करेंगे, जनता हिसाब चुकता करेगी।